बड़ी संख्या में मंडावर नरसिंहगढ़ के हिंदू बन जाएंगे मुसलमान। एसडीएम एवं तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। देखते रहिए आरएम पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। नरसिंहगढ़ में एसडीएम एवं तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बड़ी संख्या में मंडावर के हिंदू बनने जा रहे हैं मुसलमान। मंदिर की नहीं बच पा रही जमीन, मजबूरी में लिया गया सामूहिक निर्णय। प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। एक व्यक्ति से हुआ पूरा गांव परेशान। विष्णु प्रसाद पाटीदार पटेल साहब, राम नारायण मंडलोई, पन्नालाल मंडलोई, लक्ष्मी नारायण मंडलोई, हरिप्रसाद मंडलोई, गोविंद प्रसाद चौधरी, गोविंद प्रसाद मंडलोई आदि ग्रामवासियों और महिलाओं ने मीडिया को सुनाई अपनी व्यथा। मामला ग्राम मंडावर, नरसिंहगढ़, ब्यावरा, जिला राजगढ़ का है। 27 जनवरी 2025 को ग्राम मंडावर के महिला और पुरुष बड़ी संख्या में नरसिंहगढ़ एसडीएम और तहसीलदार के पास पहुंचे। एसडीएम साहब ने उनकी बात नहीं सुनी और सामूहिक रूप से गांव वालों ने ज्ञापन नहीं लिया और फोटो भी खींचने नहीं दिया। एसडीएम साहब ने मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया। इसके बाद गांव वालों ने नारेबाजी की और बोला कि यदि शासन प्रशासन ने मंदिर की भूमि किसी को अवैध रूप से सौंपी तो हम सब मुसलमान बन जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी पटवारी, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब और शासन प्रशासन की होगी। मंदिर की भूमि को बचाने के लिए हम सभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल जाकर अपना आवेदन देंगे। किसी भी परिस्थिति में हम मंदिर पर भूमि पर अवैध रूप से किसी का भी कब्जा नहीं होने देंगे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम क्या आपका? नाम मेरा मेवाबाई मंडावर से। और कोई हमारी जमीन छुड़ागा, हम देवता की भूमि है और अगर कोई छुड़ागा तो हम मुसलमान बनेंगे, पूरा झंडा निकाल फेंक देंगे। यदि आपके साथ इंसाफ नहीं होता तो आप मुसलमान बन जाओगे? मुसलमान बनेंगे हम। क्या हम मुसलमान बन जाएंगे। तो कब से आप ये प्रयास कर रहे हैं? हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं और हमें मतलब 6 बार नप चुकी है, फिर भी हमारा मकान नप रहा। हमारे कुछ भी नहीं चाह रहे, हमारे तो यही चाह रहे हैं कि हमारे मतलब भंडारा चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा सेव भाई है। कहाँ रहते हैं? मंडावर रहते हैं। हमारा रामदेव बाबा को मंदिर कायम चाहिए। तो किसने कब्जा कर रखा वहाँ पर? अयोध्या प्रसाद ने। हाँ, हमारे भंडारो बाबा को चालू रखना और बाबा की जोत। क्या नाम साहब? बलदेव। कहाँ से? मंडावर से। क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा निकालनी हो रही हो, हार गया। आप कहीं निकालने होगा तो क्या करोगे? मुसलमान बन जाएंगे। हम कहीं करा जाए, मतलब यदि मंदिर ही नहीं रहेगा तो मुसलमान बन जाएंगे? कहीं करना फट जाता है। हार गया। हिंदू की पदवी का रहा, ठीक है। आपका रामदेव जी का जो मंदिर है, यदि मंदिर की जगह मुक्त नहीं हुई तो आप सब लोग क्या करोगे? आप सभी? आप बनोगे क्या? बनेंगे सर, सब बनेंगे, हम तो सब बनेंगे। एक बार और रामदेव बाबा का नाम का जयकारा लगाओ। ये जो देवनारायण जी की जो जमीन है, बाबा रामदेव जी की, यहाँ पर मंदिर है। मंदिर तो उनकी जगह में ही बना रहा है वो। इसमें मतलब रोडिया वगैरह सब कचरा हो रहा था, धीरे धीरे सब कब्जा भी कर रहे थे। तो कौन कहाँ तक बोलेंगे? मतलब आज मैंने कब्जा किया, कल उसने किया, कौन लड़ेगा इसकी जगह, धार्मिक जगह? तो इनने क्या कि हम भंडारा खोल दें, तो सभी ने मिल के सबने भंडारा के लिए मैंने बना लो। इन्हें यहाँ पूर्णी उर्नी करके मतलब व्यवस्था साफ सफाई करके भंडारा का काम चालू कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि यहाँ इनका मंदिर बना ले अपन, लग बना लो, बढ़िया बात है, कब्जा तो नहीं होगा किसी का दूसरे का। तो जो इनने बना रहे थे, इतने में गाँव वाले सबसे पूछ के बना रहे थे, मतलब ये भी नहीं कि अलग ही बना रहे थे वो। तो फिर जो मतलब जिले प्रसाद ने जो जमीन पहले दूसरे को दे दी थी, तो जो गांव के थे तो उन्नत की गई जगह ही नहीं है, या तो जो वापस बयान ले लिया उनका। ये दो जो आए, इनने पैसे दिए नहीं दिए, उनको क्या है भगवान जाने, मतलब जो खरीद ली।
खरीद के जो नपवाई है उन्होंने। उनकी 6 बिस्वा जगह है यहाँ पे, इन 5 बिस्वा है जो मतलब देवनारायण की ज़मीन है। तो 5 बिस्वा जगह देवनारायण जी की है ही है। ये जो बाउंड्री हो रही है पूरी, ये 5 बिस्वा है ना। और ये जो सीमा है नहीं, आज से नहीं, हमें समझने लगा नहीं जब से सीमा देखी हुई है। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरे 72 साल। 72 साल, मतलब 50-60 साल पुरानी बात है कम से कम। जब से समझने लगा जब से जो मतलब यानी ये जगह वैसी वैसी सीमा थी, मतलब यहाँ मेड़ थी आसपास यहीं से। मतलब यहाँ पे जो बुजुर्ग है 50 साल पहले से ये पूरी ज़मीन 5 बिस्वा मंदिर की ज़मीन है। और आज भी यहाँ पे मंदिर है, बाउंड्री अपन ने कर रखी है। यहाँ पे भंडारा होता है पहले से ही, है ना। हर साल भंडारा होता है, हज़ारों भक्त यहाँ पे आते हैं ना। वो सारे गांव वाले मिलके सेवा करते हैं भंडारे में। और सभी देते हैं उनको सहयोग मतलब। लेकिन कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि यार ये भंडारा बंद हो जाए, ये मंदिर यहाँ से हट जाए, ये ज़मीन अपन ले ले। कुछ लोग, कोई लोग नहीं, गांव वाला नहीं चाह रहा है बात। गांव वाला ने सहमति से दी है। अच्छा, सारे गांव वाले चाहते हैं ये 5 बिस्वा जमीन जो है एससी के एससी ये यहीं पे रहे और मंदिर के लिए रहे ना। मंदिर के लिए ये चाहते हैं ना सब लोग। आप मंदिर की और पहले से ही है तो पहले से ही कम से कम 50-60 साल पहले से ही है। ज्यादा पहले से। लेकिन अब प्रशासन या पटवारी या किसी को बेईमानी आ रही तो वो कह रहे कि ये जमीन इनकी नहीं है। ये रोड पे जमीन होने के कारण ये पैसे के द्वारा ये पटवारी जी और नापने में उनकी निकाल रहे हैं, हम नापने में गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ कर रहे हैं। वास्तव में ये जमीन किसकी है? देवनारायण जी। देवनारायण की है ना। लेकिन ये पटवारी जो नापने आ रहे हैं बार बार गलत नापतोली कर रहे हैं, है ना। उसमें भी 3-4 बार नापतोली हुई, उसमें भी अलग अलग बता गए। अलग अलग बता गया। अभी वो ये जमीन नहीं नपी थी। दो पटवारी नापी थी, उन्होंने कहीं बताया मतलब कि अजित्य प्रसाद की तरह जमीन ही नहीं है। अच्छा, रोड में गई उनकी जमीन, दो ने नापी थी शुरू में। सिरों में जिनने नापी थी उन्हें मना ही कर दी कि इधर जगह ही नहीं होगी। हाँ, फिर आए दूसरे, वो भी आए, 2 आए थे फिर बाद में भी 4 2 बार फिर आए, उनने मना कर दी कि जगह नहीं है। हाँ। फिर तीसरी तीसरी बार जो आए उनने नाप के लंबाई नाप ली, चौड़ाई तो नापी नहीं। मतलब चौड़ाई भी नापो, क्षेत्रफल कैसे बनेगा मतलब। हाँ, मतलब उनकी नीयत तो यहीं पे दिख रहा है कि भाई 3 बार यदि नपती हुई है तो तीनों बार एक जैसा आना चाहिए आंकड़ा। लेकिन तीनों बार आंकड़ा अलग अलग आया। तो भैया तुम्हारा फीता गलत है कि तुम्हारा इंची टेप गलत है? हाँ, क्या है भाई, इंची टेप फीता जो भी रहता है वो तो एक ही रहता हो। तो ये गलत है भाई, पहले ज़्यादा नाप दी फिर कम नाप दी। मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है भाई। कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि यार ये मंदिर की जो जगह है, लोग ने पूरा काम को ये किया। गांव का तो ये चाह रहे हैं कि पूरी मंदिर की जगह मंदिर में रहे, पूरी है। जो पहले तो चली आ रही है ना वही रहे। हमेशा भंडारा चलते रहे इस जगह पे। भंडारा चालू है, हमेशा भंडारा चलता है। प्रसाद ने तो पैसा लेके भेज दिया। क्या नाम क्या आपका? नाम मेरा मेवाबाई मंडावर से। और कोई हमारी जमीन छुड़ागा, हम देवता की भूमि है। और अगर कोई छुड़ागा तो हम मुसलमान बनेंगे, पूरा झंडा निकाल फेंक देंगे। यदि आपके साथ इंसाफ नहीं होता तो आप मुसलमान बन जाओगे? मुसलमान बनेंगे हम। क्या हम मुसलमान बन जाएंगे। तो कब से आप ये प्रयास कर रहे हैं? हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं और हमें मतलब 6 बार नप चुकी है, फिर भी हमारा मकान नप रहा। हमारे कुछ भी नहीं चाह रहे, हमारे तो यही चाह रहे हैं कि हमारे मतलब भंडारा चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा सेव भाई है। कहाँ रहते हैं? मंडावर रहते हैं। हमारा रामदेव बाबा को मंदिर कायम चाहिए। तो किन्ने कब्जा कर रखा है वहाँ पर? अयोध्या प्रसाद ने। हाँ, हमारे भंडारो बाबा को चालू रखना और बाबा की जोत। आपका रामदेव जी का जो मंदिर है, यदि मंदिर की जगह मुक्त नहीं हुई तो आप सब लोग क्या करोगे? आप सभी? हिंदू धर्म को त्याग करोगे तो बनेगा। हिंदू धर्म का त्याग करोगे, हिंदू धर्म को करवाई दे, पूजा पाठ करवाई दे। आप बनोगे क्या? बनेंगे सर, सब बनेंगे, हम तो सब बनेंगे। एक बार और रामदेव बाबा का नाम का जयकारा लगाओ। क्या नाम साहब? बलदेव।
कहाँ से? मंडावर से। क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा निकाल नहीं हो रही हो, हार गया, अब कहीं करें। निकालने होगा तो क्या करोगे? मुसलमान बन जाएंगे, अब कहीं करा जाए। मतलब यदि मंदिर ही नहीं रहेगा तो मुसलमान बन अब जाएंगे। कहीं करना फट जाता है, हार गया। हिंदू की पदवी का रखेगा। ठीक है। और राष्ट्र विभाग की टीम एवं पटवारी द्वारा देव महाराज की भूमि का पक्षपात तरीके से सीमांकन करने एवं समझाने पर अभ्यर्था करने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि हम प्राधिकरण ग्राम मंडवा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से होकर निवेदन करते हैं कि यहाँ की श्रीमान जी ग्राम मंडवा में गोपचांद जी महाराज की भूमि सर्वे नंबर 220/60 कुल रकबा 0.0630 हेक्टेयर है। उपयुक्त भूमि पर अनावेदक अयोध्या प्रसाद पिता ज्वाला प्रसाद सक्सेना जाति कायस्थ निवासी मंडवा के द्वारा जबरदस्ती देवभूमि पर दादागिरी से कब्जा करा है और अपनी जमीन देवभूमि में बसा रहा है। श्रीमान का निवेदन है कि अनावेदक अयोध्या प्रसाद के द्वारा अपनी भूमि सर्वे नंबर 2043 जिसका रकबा 0.177 हेक्टेयर है, जिसका सीमांकन 5 बार हो चुका है, जिसमें 3 बार के सीमांकन पर कोई परिणाम नहीं आया है। पहला सीमांकन 23/3/2024 को सीमांकन हुआ था, जिसमें राजस्व विभाग की टीम के द्वारा 90 वर्ग मीटर पर देव महाराज की भूमि का कब्जा बताया गया। दूसरा सीमांकन 25/11/24 को हुआ, जिसमें कोई परिणाम नहीं आया। तीसरा सीमांकन 11/12/24 को हुआ, जिसमें भी कोई परिणाम नहीं है। चौथा सीमांकन 30/12/24 को किया गया, जिसमें 36 फीट चौड़ाई और 86 फीट लंबाई बताया गया, जिसके पश्चात हम ग्रामवासियों के द्वारा देवभूमि का सीमांकन करने के लिए नायब तहसीलदार और राजगढ़ जन सुनवाई में आवेदन दिया, तब जाकर देवभूमि का सीमांकन आदेश हुआ। पटवारी की मिली भगत के द्वारा जो पूर्व में सीमांकन किया गया था, उसी टीम के द्वारा 25/1/25 को सीमांकन हुआ, जिसमें पूर्व में सीमांकन हुआ था उससे 15 फीट और बढ़ाकर बताया गया। जब हम ग्रामवासियों ने उनसे पूछा कि श्रीमान जी अयोध्या प्रसाद सक्सेना का नंबर 2043 सर्वे नंबर रकबा 0.177 हेक्टेयर है, जहां पर उसके परिवार और एवं उसका मकान बना हुआ है, एवं इसी नंबर में से उसने जिन लोगों को ज़मीन बेची है उनके मकान बने हैं। इसके बाद बची हुई ज़मीन में अनावेदक के स्वयं के तार फेंसिंग हो रहा है। इसी बात को लेकर हमने मौके पर आई टीम से बोला कि सर इनका मीटर से चतुर्थ सीमा नाप का देखिए, तो दुर्गेश राठौर निरीक्षक तहसील जीरापुरम पटवारी मनीष जायसवाल इनके साथ आई टीम गोपाल यादव राजस्व विभाग निरीक्षक नरसिंहगढ़ के द्वारा हमारे ऊपर चिल्लाकर दौड़े। फिर हमारे द्वारा इनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हम देवभूमि की भूमि बता दो। कहने लगे कि देवभूमि के दक्षिण दिशा में संतोष कुमार सक्सेना, छोटू पिता भवनलाल, बद्री पिता मुन्नालाल के मकान बने हैं। फिर बाद में देवभूमि नापने गए तो इन लोगों के मकान की छत पर रोलर मशीन से बताया गया कि इधर है देवभूमि। इतने में बद्रीलाल के द्वारा उनकी निजी भूमि की पट्टी दिखाई तो पटवारी जी के द्वारा बोला गया कि नहीं आपकी तरफ जमीन नहीं है, जबकि इससे पहले 3/12/24 में जो सीमांकन हुआ था उसमें 0.2 हेक्टेयर बताया गया। फिर उनसे हमारे द्वारा निवेदन किया गया कि अयोध्या प्रसाद सक्सेना के नाम से 0.101 हेक्टेयर भूमि उनके नाम से राजस्व विभाग में दर्ज है, जो भूमि उसके और उसके परिवार वालों के पास है। उसके बाद 0.0760 हेक्टेयर भूमि मध्य प्रदेश PWT रोड में गई। हमने बताया कि सर 0.177 हेक्टेयर रोड से 52 फीट में ही पूरी हो चुकी है। हमसे बोला गया कि आपसे कहने पर नापने को हम क्या बुलाए, हम बार बार जीरापुर से आते हैं, तो क्या आप लोग हमें सीमांकन का पैसे देते हो? हम आपके लिए इतने फालतू नहीं हैं। इसके पश्चात जिनके घर बने हैं उनके परिवार की महिलाओं ताराबाई, पति छोटूलाल, सावत्रबाई, मेवर बाई, ललताबाई के द्वारा पूछा गया कि आप हमें बता दो कि आपने देवभूमि की ज़मीन चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्यों नहीं नापी। तो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर महिलाओं को पटवारी के द्वारा भगा दिया गया। टेप फीता हमारे ऊपर फेंक कर चले गए और बोला कि तुम ही नाप लेना। फिर हमारे द्वारा बोला गया कि सर हमें देवभूमि की भूमि तो बता जाओ, तो ज़मीन नहीं बताई और बोला कि तुम्हें दिखे जिससे नपो लेना, ये बोलकर चले गए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आपकी मौजूदगी में देवभूमि की भूमि का सीमांकन किया जाए एवं अनावेदक अयोध्या प्रसाद पिता ज्वाला प्रसाद को
जो बलपूर्वक देव महाराज की भूमि पर कब्जा करवा रहा है उसकी भूमि का भी अवलोकन आपकी मौजूदगी में करें। और जो देवभूमि है जिसमें बाबा रामदेव का मंदिर बना है, जिसमें हर वर्ष सावन माह में 1 महीने के लिए बाबा रामदेव जी का भंडारा खोला जाता है और हर माह की अमावस की दूज पर बाबा रामदेव समिति एवं ग्रामवासियों के द्वारा बाबा रामदेव जी का रात्रि जागरण एवं भजन संध्या की जाती है एवं दोनों टाइम भगवान की आरती की जाती है, जिससे हम सभी ग्रामवासियों की आस्था बनी है, जिससे दमानतापूर्वक अयोध्या प्रसाद मंदिर की जमीन छीन रहा है। इस हेतु तीन के समक्ष आवेदन पेश कर रहे हैं कि स्वीकार करें एवं अनावेदक के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सही तरीके से सीमांकन करने की कृपा करें। बोल बाबा रामदेव की जय, बाबा रामदेव की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय बाबा री, जय बाबा री, जय बाबा री। मतलब अवतार की कृपा है, फतेह हो मेरा नाम गोविंद। कहाँ रहते हैं? मंडावर। क्या कहना चाहते हैं मंदिर के संबंध में? ये कैसे करना चाहते हैं? हमें जगह चाहिए हमारी। मंदिर की जो जगह है वो मंदिर की रहनी चाहिए ना। मंदिर की रहनी चाहिए तो। और कोई मान लो यदि जबरदस्ती करेगा, कब्जा करने की कोशिश करेगा, सरकार को मिला के धोखे में रखकर, तो क्या करोगे? क्यों करेगा जबरदस्ती? आप क्या करोगे यदि ऐसा होता है? ऐसा तो एक उसे छुड़ा ही ले। अरे हाँ, मंदिर की तो है, सारों गाँव तो कह रही हो। चलो ठीक। आपका कन्हैया लाल। हाँ। कहाँ पे रहते हैं? ये यहीं पे रहते हैं मंडावर। तो ये देवनारायण जी की जो 5 बिस्वा जमीन है, क्या चाहते हैं आप इसमें? हम हमारी ज़मीन चाहते हैं देवरे की 5 बिस्वा जो जगह है हमारी, ये चाहते हैं। और किसी की तो यदि कोई इसे आपसे छीनने की कोशिश करेगा तो फिर आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे? हम मतलब उसका वो करेंगे आंदोलन। और क्या करेंगे? कहाँ जाओगे? किसके के पास जाओगे? हमको जिसकी ज़रूरत पड़ेगी सब दूर जाएंगे। हम राजगढ़ जाएंगे, हम थाना जाएंगे, कचहरी, मतलब जो भी होगी वहाँ सब दूर जाएंगे। सीएम तक भी जाएंगे। तो सीएम तो अपने बहुत अच्छे हैं, मोहन यादव, वो हिंदूवादी नेता है वो। हाँ, तो बिल्कुल उनके पास भी जाएंगे हम, और उनके पास भी हम अर्जी लगाएंगे। बोलो तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे देवभूमि की जगह और हमारे पास ही रहे, और हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो इसके लिए आप क्या आंदोलन करोगे? आंदोलन रोड पे आंदोलन करेंगे, मासूम बच्चों को बिठा के। कहाँ जाओगे? हम सीएम के पास भी जाएंगे, राजगढ़ भी जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास, नरसिंहगढ़ भी जाएंगे, तहसील में भी, सभी अधिकारी के पास जाएंगे। ये जो हमारे भंडारे की जगह है 5 बिस्वा, ये जो हमारे भंडारे की बनी रहे, ये किसी के पास नहीं जानी चाहिए। देवनारायण भगवान के नाम से है। अगर इसका निकाल नहीं हुआ, ये सही साफ तरीके से नाप कर अगर नहीं दे रहे हमें, तो हम राजगढ़ भी चले जाएंगे, नरसिंहगढ़ भी चले जाएंगे, सीएम साहब के पास भी जाकर दरख्वास्त लगाएंगे कि हमारे निकाल तुरंत किया जाए। आपका जगदीश। कहाँ पर रहते हैं आप? यही मंडावर में रहते हैं। यहाँ भगवान देवनारायण जी, बाबा रामदेव जी के मंदिर के अंदर यहाँ पर खड़े हुए आप जगह में। जी। तो कितनी ज़मीन है मंदिर की? ये यहाँ पे देवनारायण भगवान की 5 बिस्वा जमीन है। अच्छा, ये ज़मीन कब से है भगवान के नाम? ये तो हमारे पूर्वजों को पता होगी, मुझे तो नहीं है, पर मेरा तो जन्म हुआ जब से यहीं देख रहे हैं हम। अच्छा, जब से आपने संभाला तब से यहाँ पर भंडारे होते आ रहे हैं ना? भंडारा तो बाद में हुए, पर जमीन बहुत पुराने बहुत टाइम पुरानी से है। अच्छा। और जो यहाँ देव गोपचांद जी महाराज की जो सेवा करते हैं, वो पहले यहाँ पे मक्का वगैरह बोते थे, ये तो मैंने भी देखा था। तो ये जो 5 बिस्वा जमीन है, ये ज़मीन आपसे कौन छीनना चाह रहा है? इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इसी ज़मीन के लगवा अयोध्या प्रसाद सक्सेना की ज़मीन है। ये बाजू में जो दिख रही है बिल्डिंगें वगैरह बन रही है, ये यहीं से, ये पीला मकान पुतरा यहाँ से, तो ये आसमानी मकान तक अयोध्या प्रसाद सक्सेना की ज़मीन है। अच्छा। और राजेश रिकॉर्ड में उसकी ज़मीन उनकी ज़मीन 177 आ रही है। अगर उस ज़मीन को पूरी को नापे तो वो रोड में के पेलंगी उनकी ज़मीन पूरी हो रही है। पर वो क्या है कि पटवारी की मिली भगत से पैसे ले देकर वो ज़मीन इधर निकाल रहे हैं। अक्सर ये वो हमेशा से करते आ रहे हैं। पहले भी उन्होंने सरकारी ज़मीन बेच दी अपने कब्जे में करके, ये उनका पेशा है। तो यदि आपसे ज़मीन छीनने की कोशिश करते हैं, आपसे ज़मीन छीनते हैं, शासन प्रशासन यदि आपकी बात नहीं मानता है, तो आप क्या करोगे? अगर शासन प्रशासन हमारी बात नहीं मानेगा तो सर्वप्रथम हम कलेक्टर महोदय के यहाँ जाएंगे। वहाँ से भी अगर हमारा काम नहीं हुआ है तो हम
सीएम साहब के यहाँ जाएंगे, अगर वो भी नहीं मानेंगे तो राज्यपाल के यहाँ पहुँचेंगे, और कोई भी नहीं सुनेगा तो हम बिल्कुल भूख हड़ताल करके रोड पे चक्का जाम करेंगे। अच्छा, आपके जो विधायक है नरसिंहगढ़ के, जो विधायक हैं आपके यहाँ कर जी, उनसे मिले आप? उनसे बात हुई उनके कभी? पास भी हम चले गए थे, उनसे भी मिला है, एक बार और मिलने चले जाएंगे उनसे। तो जब आप पहले मिले थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो देवरे की ज़मीन है गोपचांद जी महाराज की, उसका अपन सीमांकन करवा देंगे। अच्छा, तो कब से आप लोग ये जमीन यहाँ परेशान है ज़मीन के लिए, यहाँ पर कब से संघर्ष कर रहे हैं? इस ज़मीन को तो कम से कम 6 महीना हो गया। 6 महीना से अयोध्या प्रसाद जी हमें परेशान कर रहे हैं। 23 दिसंबर 2024 से परेशान कर रहे हैं। 23 दिसंबर को पहला सीमांकन हुआ था। ऐसे लोग को लाते पहले सीमांकन में क्या हुआ? पहले सीमांकन में ये जो रोड है ना, इस रोड से 45 फीट तक अयोध्या प्रसाद सक्सेना की ज़मीन आई थी। अच्छा, जिसका हमारे पास फोटो भी है। उस टीम ने क्या किया कि जो नक्शा वो बनाया पंचनामा, वो पंचनामा हमको बताया नहीं, और उन्होंने समिति का कब्जा बता गए वो 90 वर्ग मीटर पर। फिर दूसरी बार जो सीमांकन हुआ उसमें कुछ भी परिणाम नहीं आया, उन्होंने बोल दिया कि एसीएलआर से नपवाओ। अच्छा, ये अयोध्या प्रसाद जी से बोला। फिर अयोध्या प्रसाद जी ने तीसरी बार जब नपवाए तो वो जो टीम आई थी रोलर लेके, उनने पूरे शाम पड़ गई, उनको ढूंढते फिर ज़मीन नहीं मिली। फिर बिन बताए वो वापस आए 20-25 दिन बाद, तो वो निशान लगा हुआ है, वहाँ तक बता गए चौथी बार में। फिर जब हमें मालूम पड़ी कि यार ये तो अवैध तरीक़ा से काम कर रहे हैं, तो हमने जाके आवेदन दिया, जन सुनवाई में भी जाकर आवेदन दिया, कलेक्टर साहब के यहाँ भी गए, सर हमारे क्षेत्रीय विधायक शर्मा जी के पास भी गए। फिर उन्होंने ये ज़मीन नपवाई, तो ये अभी 25 तारीख को इसका पुनः सीमांकन हुआ, जिसमें ये इन्होंने 15 फीट और आगे बढ़ा दी। जब हम इनसे बोलते हैं कि सर आप इधर बढ़ाते जा रहे हो, तो जो अयोध्या प्रसाद की ये बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है, इसका भी तो चौड़ाई नापो आप। तो हमारे ऊपर फीता फेंक दिया उन्होंने कि तुम नाप लो, मुझे क्यों बुलाते हो बार बार वहाँ से, आप मुझे बुलाने के लिए क्या पैसे देते हो, ऐसा उन्होंने हमसे बोला। फिर गांव के हमारे मुखिया उन्होंने बोला तुम रहने दो, ये जो नाप रहे हैं उस हिसाब से सीमांकन होने दो। अब जब उन्होंने वापस आगे बढ़े तो इधर ये जो मकान बने हुए हैं इनका बोल दिया कि देवरे की ज़मीन इधर है, जबकि वास्तविक बात ये है कि अगर सही तरीके से सीमांकन होता है, अयोध्या प्रसाद सक्सेना की जो ज़मीन है उसकी लंबाई गुणित चौड़ाई अगर नापे तो वो वहीं पे पूरी हो रही जहाँ उनके मकान बने हुए हैं। उस मकान में उनने ज़मीन बेची, वो भी मतलब वो अवैध तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ के कब्जा करना चाहते हैं? अवैध तरीके से यहाँ पर आगे बढ़कर वो कब्जा कर रहे हैं। इससे पूर्व में हमारे है ना, उन्होंने थाना में रिपोर्ट वगैरह भी डाल दी। बहुत दिनों से वो परेशान कर रहे हैं हमें, कम से कम 1 साल से ऊपर हो गए, 2 साल हो गए परेशान करते करते। अच्छा, आप मंडावर के लगभग सब कितने लोग हैं जो मंदिर के लिए लड़ रहे हैं? लगभग संख्या और पूरा गांव मंडावर के लिए है। कितनी जनसंख्या होगी कम से कम? 4000 आबादी का गांव है। मतलब 4000 लोग मंदिर के लिए लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं बराबर ना, मंदिर की जमीन के लिए लड़ रहे हैं अयोध्या प्रसाद सक्सेना को छोड़ के। मतलब अच्छा, एक व्यक्ति ने 4000 लोगों को परेशान कर रखा पूरे तरीके से परेशान है सभी। जबकि कहते हैं कि यार अपना हिंदुस्तान को अपन हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? ऐसे नहीं, जब मंदिर को ही दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं, मंदिर को हटाना चाह रहे हैं। अब हमारी अगर इन्होंने सुनवाई नहीं हुई है या फिर वापस हमें परेशान किया है, मंदिर की जगह अगर छुड़ाएंगे तो हम हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान धर्म अपनाएंगे, क्योंकि परेशान हो गए। यहाँ आस्था का केंद्र बना हुआ है, ये हमारे गांव के पटेल साहब बैठे हुए हैं, इनकी सहमति और इनके सहयोग से ये अथक प्रयास करते हैं, हमको सभी गांव वालों को सहयोग भी देते हैं, और इनके सहयोग से यहाँ की जगह हमने नियंत्रण बाबा रामदेव जी का भंडारा खोल रखा है। इस समय ये अपने हमारी एक की वजह इस समय अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव है जी, वो हिंदूवादी नेता है जी, हिंदूवादी मुख्यमंत्री है जी। कई जगह वो मंदिर बनवा रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए मंदिर को दान दिलवा रहे हैं। उज्जैन उनने चमन कर दिया है, तो तैयारी चल रही है। उनके पास भी हमारी ये लगाएंगे पुकार। उनसे आप क्या कहना चाहोगे? उनसे यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो मंदिर की जगह 5 विश्व जमीन है, और ये 5 विश्व जमीन में ही मंदिर है, ये हमने एक बार नहीं 1000 बार हमने स्क्वायर फीट। नाम सर आपका? गिरिराज मंडल। कौन से पद पर आसीन हैं आप? मैं नगर अध्यक्ष हूँ बजरंग दल। तो
तो ये क्या मामला है मंदिर की 5 बिस्वा जमीन को लेकर? की जमीन है, पहले से ही दे रखी है गोपचंद जी महाराज देवरे के नाम से। अब इसमें रामदेवरे का भंडारा चल रहा है 5 साल से। अब एक ही अयोध्या प्रसाद जी सक्सेना पूरे गांव वाले को परेशान कर रखा है। पूरे गांव वाले को एक व्यक्ति ने परेशान कर रखा है बस। उसका हमने सभी जगह आवेदन दे चुके हैं। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मुख्यमंत्री जी एवं सांसद जी और प्रधानमंत्री जी और विधायक मोहन शर्मा जी सब इस जगह पर गौर करें और उचित कार्रवाई करवा करके ये भूमि इसी देवरे के नाम कर दी जाए। नाम तो यही हुआ। भाई रहने वाली है, मुझे हमें तो है सभी सम्मति वाला है। ये 5 बिस्वा जगह चाहिए हमें भंडारे की। न भंडारे हाँ बाबूजी हमारी जगह चाह ना। हाँ हाथ जोड़ के आपकी कृपा है। मंडावर की रहने वाली हूँ। हमको भंडारे की ये देवरे की जगह है 5 बिस्वा चाहिए पूरी। हम इसको किसी को भी देना नहीं चाहते हैं। हमारी नहीं सुनेंगे तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर, कोई भी नहीं सुनेंगे, आगे तक नहीं सुनेंगे तो और आगे जाएंगे। जितेंद्र वर्मा। कहाँ रहते हैं? मंडावा। क्या चाहते हैं आप? अरे ये जो बाबा रामदेव जी की भंडारा चल रहा है यही चलता रहे हमेशा, यही हमारी तो कामना है। तो बाबा रामदेव जी जो 5 बिस्वा जो जमीन है, हाँ। वो आप चाहते हैं कि ये नहीं पे इनके पास ही रहे? हाँ। शांति भाई और हमारे 5 बिस्वा जगह चाह देवरा की। 5 बिस्वा जमीन चाहिए आपको, चाहिए मंदिर के लिए भंडारे की। क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? नहीं मंडावर में। हाँ। कहाँ, क्या नाम है? बोली भाई। कहाँ पर रहते हैं? यही मंडावर में। हाँ मंडावर में। क्या नाम है? संदा भाई। कहाँ रहते हैं? मंडावरी। सब यही नाम क्या है? सेव भाई मंडावर में रहती है। सादी भाई। ललता भाई। ललता भाई। प्रेम भाई मंडावर में रहती। सुमित्रा भाई। नाम? सुमित्रा भाई। गाँव की मंडावर की रहने वाली मेवा भाई। हमारे 5 बिस्वा जाग चाहे भंडारा के लिए। बहुत बढ़िया। रेशम भाई है मंडावर की रहने वाली, हमारे 5 बिस्वा जगह चाह रही भंडारा के लिए। मैं मंडावर की रहने वाली प्रेम भाई हूँ। हमारे भंडारे की 5 बिस्वा जगह चाहिए। मैं राजल भाई है मंडावर की रहने वाली, भंडारा की जगह चाहिए 5 बिस्वा। मैं मेहताब भाई है मंडावर की और हमारे भंडारा की 5 बिस्वा जगह चाहिए। मैं छमा भाई है मंडावर की रहने वाली, हमारे 5 बिस्वा जगह चाहिए भंडारा की। जसोदा भाई है रहने वाली, मेरे को 5 बिस्वा जगह हमारे यहाँ चाहिए सब मंडावर। लक्ष्मीनारायण। कहाँ पे रहते हैं? मंडावर। ये यहाँ पर मंदिर में आप खड़े हुए हैं बाबा देवनारायण जी के मंदिर में, तो इस मंदिर के बारे में, यहाँ की ज़मीन के बारे में आप क्या जानते हैं? ये जब से सर 52 साल की उम्र है ये मंदिर देवनारायण की थी और इस जगह पे वो बाबूदादा था मुसलमान के, तो जो सेवकदार थे इसके पिताजी ने उसको भेज दी थी। तो हमने गांव वालों ने वापस उसके पैसे दिलवाया और दादा के यहाँ से लकड़ी भरवा के हमने यहाँ से बगल करवाई और ये जगह बिल्कुल कंप्लीट करी। मतलब कुल मिला के ये पूरी जमीन गांव वालों की है? गांव वालों की, देवनारायण की है, देवनारायण की गांव वालों की। हाँ गांव वालों भाई भगवान के हाँ, तो है, लेकिन सारे गांव वालों ने मिलके भगवान के लिए जमीन का पैसा दे के ये निर्णय ले गया ये मंदिर पे रहेगा, यहाँ पर सेवा होगी। सेवा होगी यहाँ पे, सारे गांव वाले सेवा करेंगे। सारे गांव वाले सेवा। तो ये सेवा कब से हो रही है अपने यहाँ पर? अब यहाँ कम से कम 7 साल हो गए ये सेवा। 6-7 साल हो गए, 6-7 साल तो हो गया ना अपने। 6-7 साल हो गया। मंदिर तो बहुत पुराना है। नहीं मंदिर तो वो वहाँ भी इसके पिलंग है, वो गोपचान का नाम से मंदिर, उनकी जमीन ये यहाँ पे है। तो हमने बोली कि यार कि हम जो यात्री आने जाने वाले के वास्ते अपन एक भंडारा खोलना था, रामदेव बाबा की प्राण प्रतिष्ठा कर लगे, तो सब वो मंदिर वहाँ है, तो ये रोड पे आ गया। भंडारे के लिए है, भंडारे के लिए नहीं, और मंदिर भी है, भंडारा। हाँ मंदिर भंडारा दोनों काम हो जाएगा। दोनों काम हो जाएगा भाई। वो रोड से पिलंग आ गया तो वहाँ यात्री जा नहीं दिया, तो उन्हें हिसाब से फिर यहाँ की जगह देख के नहीं यहाँ सेवा चालू कर दी। तो यहाँ पर शासन प्रशासन के जो पटवारी वगैरह आए उन्होंने नापातोली करी, बता रहे कि ये ज़मीन
देवनारायण जी की नहीं है, मंदिर की नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं इस संबंध में? क्या हम कहना यह चाहते संबंध में हैं? चाहते हैं कि देवनारायण की ज़मीन है और देवनारायण की ज़मीन हम लेके रहेंगे। यह शासन से, प्रशासन से, यह कलेक्टर के अधीन है। 5 विश्व जगह कहीं तो जाएगी, हमारी जगह कहाँ है? तो मान लो आप सारे गांव वालों की बात ये सरकार नहीं मानेगी, जबरदस्ती नापातोली करके दूसरों को देगी कि तुम्हारी मंदिर की ज़मीन नहीं है, तो फिर आप लोग क्या करोगे? हम आवेदन देके नहीं, कलेक्टर के पास चक्का जाम करेंगे। जब तक हमारी जगह नहीं निकलेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। कुल मिला के बात यह है। नहीं सब जाएगी कहाँ जाते यार, है तो ये जमीन जो है 5 बिस्वा, ये जाएगी कहाँ? कहाँ जाएगी? आप पे 5 शासन प्रशासन कोई भी कहाँ ले जाएगा? दुकान देगा कहीं? जमीन तो यहीं है रहेगी। जमीन तो उठ के नहीं जाएगी ना, जमीन तो यहीं पे है। अगर इतने में किसी की 1 बिस्वा भी निकले तो वो आज निकले कहीं। इस रोज से जब से अब तक निकालता नहीं वो। और उसको बेचनी थी, हमारे कोई की जमीन नहीं तो चाहिए एक सर, हमें तो खाली हमारी 5 विश्व जमीन हमारी दे दे। कहीं की निकले तो बनी छोड़ दे, हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। यानी 52 फीट में गई नहीं वो तो उसकी जगह यही सारी स्थिति। 52 फीट और में पूरा गई। गांव इसी के लिए सहयोग है और पूरा गांव को पैसे सहयोग है, पूरा देके गांव ले इसी के आना सारे पता। है। चाहे बने प्रशासन नहीं सुनेगी तो कलेक्टर तक आवेदन दे के नहीं, चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, पर जगह नहीं छोड़ेंगे हम। इधर भी अब ये तो इनने साफ सफाई वगैरह करी, मुहर्रम डाला तो मतलब मेड़ जगह दिग्बा में आ गई, जगह दिग्बा में आ गई, मेड़ खत्म हो गई। इसके पहले भी इसमें यहाँ जो रोडियाँ थी चौकीदार था सामने। ने वो जो देव महाराज की सेवा करता था, वो मक्का बोता था, इसमें उसने फसल भी की। इसके पहले से उस कब्जे में है, हम जानते नहीं थे, जिसके पहले से ही उसके कब्जे में थी। हमारे कब्जे में थी। हाँ बालू कहाँ रहते हैं? मंडौर। क्या जानकारी है आपको इस मंदिर के बारे में, इस जगह के बारे में? सब ये जैसे हमारे कब्जे में थी, हमारे पिताजी कब्जे में थी। क्या नाम था आपके पिताजी का? नारायण सिंह मालवी। उनके पास में थी। अब मैं मंदिर का पुजारी में उनने पेरी थी। हाँ उनने पेरी ना। पुकार बाने पेरी। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते आ रहे थे। पीढ़ी सेवा करता आ रहा है। जैसे हमारे पास थी, अब उन्होंने की भंडारा खोले में भंडारा। तो आपने पूरी जमीन मतलब भंडारे के लिए दे दी तो टोटल, हाँ है ना? क्या भाई ये भंडारा गाँव हो? वाले के हिसाब से हाँ, सारे गांव वाले मिलके भंडारा करें, सेवा करें बाबा की, पूरा गाँव का दिए है ना? सारे गांव वाले मिलके सेवा कर रहे हैं। ये पूरी जगह मंदिर की है, मंदिर, है ना? और यहाँ पे भंडारा होता है साहब, भंडारा होता है। बाबा रामदेव जी की सेवा पूजा होती है, हजारों भक्त यहाँ पे भोजन करके करते हैं। तो आप पूरे गांव वाले सेवक हैं यहाँ के? पूरा गाँव वाले। और पूरे गांव वाला आप यही चाहते हैं कि ये जगह ऐसे कैसी बनी रहे, है ना? और बल्कि यहाँ पे अच्छा मंदिर बन जाए, पक्का निर्माण हो जाए, तो और भक्तों को आने में सुविधा हो, बरसात में, ठंड में, कुछ भी। यही चाहिए और कहीं क्या? क्योंकि अपने लिए तो सभी कमाते हैं, सभी करते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए और आम लोगों के लिए जो करे वही इंसान है। मतलब जो धीरे धीरे बढ़ते लड़ने वाला कोई लड़ता नहीं आ गया, किसी से अकेला धीरे धीरे जगह कब्जे में करते थे, इस वजह से ही तो ये दिया इनको, मतलब कि ये खोल लो। हाँ, उन्हें कोई बोलने वाला नहीं है तो चलो अपनी दाल गल जाएगी। हाँ, अब ये मतलब ये जो साफ सफाई भी होगी, कितना अच्छा लग रहा है मतलब यार। नहीं तो यहाँ रोडियाँ पड़ी थी, यहाँ से वहाँ तक भगवान के दर्शन होते हैं आते जाते लोगों को। भाई व्यक्ति चलते चलते दर्शन कर ले बाबा रामदेव जी की, बहुत बड़ी बात है आज की दुनिया में। ये जो देवनारायण जी की जो जमीन है बाबा रामदेव जी की, यहाँ पर मंदिर हैगा। मंदिर तो उनकी जगह में ही बना रहा है वो। इसमें मतलब रोडियाँ वगैरह सब कचरा हो रहा था, धीरे धीरे सब कब्जा भी कर रहे थे, तो कौन कहाँ तक बोलेंगे। मतलब आज मैंने कब्जा किया, कल उसने किया,
कौन लड़ेगा इसकी जगह धार्मिक जगह। तो इनने क्या कि हम भंडारा यहाँ खोल रहे, तो सभी ने मिलके सबने भंडारा के लिए मैंने बना लो। इन्हें यहाँ पूर्णी उर्णी करके मतलब व्यवस्था साफ सफाई करके भंडारा का काम चालू कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि यहाँ इनका मंदिर बना ले अपन, मैंने बना लो, बढ़िया बात है, कब्जा तो नहीं होगा किसी का दूसरे का। तो जो इनने बना रहे थे इतने में गाँव वाले सबसे पूछ के बना रहे थे, मतलब ये भी नहीं कि अलग ही बना रहे थे वो। तो फिर जो मतलब जिले प्रसाद ने जो जमीन पहले दूसरे को दे दी थी, तो जो गांव के थे तो उन्नत की गई जो जगह ही नहीं है, या तो जो वापस बयान ले लिया उनका। ये दो जो आए इनने पैसे दिए नहीं दिए उनको क्या है भगवान जाने, मतलब जो खरीद ली, खरीद के जो नपवाई है उन्होंने। उनकी 6 बिस्वा जगह है यहाँ पे, इन 5 बिस्वा है जो मतलब देवनारायण की ज़मीन है। तो 5 बिस्वा जगह देवनारायण जी की है ही है। ये जो बाउंड्री हो रही है पूरी, ये 5 बिस्वा है ना। और ये जो सीमा है नहीं आज से नहीं, हमें समझने लगा नहीं जब से सीमा देखी हुई है। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 72 साल। 72 साल मतलब 50-60 साल पुरानी बात है कम से कम। जब से समझने लगा जब से जो मतलब यानी ये जगह वैसी वैसी सीमा थी, मतलब यहाँ मेड़ थी आसपास यहीं से। मतलब यहाँ पे जो बुजुर्ग है 50 साल पहले से ये पूरी ज़मीन 5 बिस्वा मंदिर की ज़मीन है। और आज भी यहाँ पे मंदिर है, बाउंड्री अपन ने कर रखी है। यहाँ पे भंडारा होता है पहले से ही, है ना। हर साल भंडारा होता है, हज़ारों भक्त यहाँ पे आते हैं ना। वो सारे गांव वाले मिलके सेवा करते हैं भंडारे में, सभी देते हैं उनको सहयोग मतलब। लेकिन कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि यार ये भंडारा बंद हो जाए, ये मंदिर यहाँ से हट जाए, ये ज़मीन अपन ले लें। कुछ लोग कोई लोग नहीं, गांव वाला नहीं चाह रहा, गांव वाला ने सहमति से दी है। अगर सारे गांव वाले चाहते हैं ये 5 बिस्वा जमीन जो है एससी के एससी ये यहीं पे रहे और मंदिर के लिए रहे, ना। मंदिर के लिए ये चाहते हैं ना सब लोग। आप मंदिर की और पहले से ही है, तो पहले से ही कम से कम 50-60 साल पहले से ही है। लेकिन अब प्रशासन या पटवारी या किसी को बेईमानी आ रही तो वो कह रहे कि ये जमीन इनकी नहीं है। ये रोड पे जमीन होने के कारण ये पैसे के द्वारा ये पटवारी जी और नापने में उनकी निकाल रहे हैं। हम नापने में गड़बड़ कर रहे हैं। वास्तव में ये जमीन किसकी है? देवनारायण जी। देवनारायण की है ना। लेकिन ये पटवारी जो नापने आ रहे हैं बार बार गलत नापतोली कर रहे हैं, है ना। उसमें भी 3-4 बार नापतोली हुई, उसमें भी अलग अलग बता गया। अभी वो ये जमीन नहीं नपी थी। दो पटवारी नापी तो उन्होंने कहीं बताया मतलब कि अयोध्या प्रसाद की तरफ जमीन ही नहीं है। अच्छा, रोड में गई उनकी जमीन, दो ने नापी थी शुरू में। शुरू में जिनने नापी थी उन्होंने मना ही कर दी कि इधर जगह ही नहीं होगी। हाँ, फिर आए दूसरे, वो भी आए, 2 आए थे फिर बाद में भी 4 बार फिर आए, उनने मना कर दी जगह नहीं है। तीसरी बार जो आए उनने नाप के लंबाई नाप ली, चौड़ाई तो नापी नहीं, मतलब चौड़ाई भी नापो, क्षेत्रफल कैसे बनेगा मतलब। हाँ, मतलब उनकी नीयत तो यहीं पे दिख रहा है कि भाई 3 बार यदि नपती हुई है तो तीनों बार एक जैसा आना चाहिए आंकड़ा। लेकिन तीनों बार आंकड़ा अलग अलग आया। तो भैया तुम्हारा फीता गलत है कि तुम्हारा इंची टेप गलत है? हाँ, क्या है भाई, इंची टेप फीता जो भी रहता है वो तो एक ही रहता है। तो ये गलत है भाई, पहले ज़्यादा नाप दी फिर कम नाप दी, मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है भाई। कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि यार ये मंदिर की जो जगह है, लोग ने पूरा काम गांव का तो ये चाह रहे हैं कि पूरी मंदिर की जगह मंदिर में रहे, पूरी है जो पहले से चली आ रही है ना वही रहे। हमेशा भंडारा चलते रहे, इस जगह पे भंडारा चालू है, हमेशा भंडारा चल रहा है। प्रसाद ने तो पैसा लेके भेज दिया। हाँ, पूरा गांव का ढोर डांडा कुत्ता भी रहता था, पूरी गंदगी मट गई यहाँ से, वो पन्नियाँ पड़ी रहती।
जाओ 5 मिनट अब भले ही। लोगों ने मंदिर की भूमि को लेके, मंडावर में मंदिर की भूमि को लेके जो आवेदन दिया है, इसमें क्या मामला सर, क्या कार्रवाई होनी है इसमें? उन्होंने ये कुछ ग्रामीण हैं ग्राम मंडावर से, जिनने देवस्थान की भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन दिया है। ये अभी इसका हम इसमें शीघ्र ही उचित कार्रवाई करेंगे, जो भी इसमें नियमपूर्वक कार्रवाई है। अभी इनसे हम अलग से मामला समझ रहे हैं। जी सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम जी तहसीलदार हूँ यहाँ पे, विराट अवस्थी नाम। थोड़ा थोड़ा बस 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 ऐसे खड़े हो जाओ, बस बहुत है, बस ऐसे खड़े हो, ठीक है ठीक है। क्या नाम साहब? बलदेव। कहाँ से? मंडावर से। क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा निकाल नहीं हो रही हो, हार गए, आप कहीं निकाल नहीं होगा तो क्या करोगे? मुसलमान बन जाएंगे, अब कहीं करा जाए। मतलब यदि मंदिर ही नहीं रहेगा तो मुसलमान बन जाएंगे? कहीं करना फट जाता है, हार गया। हिंदू की पदवी का रखा, हिंदू की पदवी ठीक है। आपका रामदेव जी का जो मंदिर है, यदि मंदिर की जगह मुक्त नहीं हुई तो आप सब लोग क्या करोगे? आप सभी? आप बनोगे क्या? बनेंगे सर, सब बनेंगे, हम तो सब बनेंगे। एक बार और रामदेव बाबा का नाम का जयकारा लगाओ। मंदिर की जगह मुक्त नहीं हुई तो क्या करोगे आप? मंदिर की जगह यदि मुक्त नहीं हुई, आपको नहीं मिली तो क्या करोगे? हम सुस्त चैन से नहीं सोएंगे, मुसलमान बन जाएंगे हम अगर हमारे देवरा की जगह मुक्त नहीं हुई, हमें नहीं मिली, तो हम मुसलमान बन जाएंगे और शांतिपूर्वक नहीं बैठेंगे। डरो क्यों? हमारे मंदिर की जगह हमारे कब्जे में नहीं हुई है, हम मुसलमान बन जाएंगे। नाम क्या आपका? नाम बताओ। तारा भाई, कहाँ से? मंडावर से बोल रही हूँ। हमारी धार्मिक जगह है, हम सभी लोग के वहाँ बैठक है, हम आरती पूजा करते हैं। पहले कालाजी महाराज की जगह है, वो रामदेव जी की पूजा चलती है। और जिसके बाद में हमने सब कोशिश कर ली, हम राजगढ़ जाए, नरसिंहगढ़ जाए, बोड़ा जाए, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो राजगढ़ में भी आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई। हम 2 बार राजगढ़ जाए, 3 बार नरसिंहगढ़ आ चुके। तो सरकार जो नापतोली करवाई वो गलत नापतोली हुई है? गलत हो रही है। जो पटवारी आता है वो गलत नापता है, जितनी बार आता है उतनी बार आगे चिगाता वो पूरे भंडारा आधा कर लिया उसको। मतलब नापतोली गलत हुई है? बिल्कुल गलत हुई है। जो कब्जे छुड़ा रहे हैं उनकी कोई जगह ही नहीं है वहाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? ललता भाई, कहाँ से? मंडावर से सर। और बताओ। देवता की जगह थी सर, और जे के बाद में गोपचांद जी महाराज की और हमारे भंडारा की देवदाना की जगह थी। तो हमने वो गड्ढो पड़े तो पूर पार के उगाई करके हमारे देवता की पूजा पाठ कर लिया। और जबरदस्ती जगह छुड़ा रही हमारी, कोई जगह नहीं है, देबाड़ा की भी नहीं, कोई लेबाड़ा की भी नहीं। हमें डरा के जबरदस्ती, हमारे कोई सुना ही नहीं सर, कोई सुना ही नहीं करे हमारी। मेवा भाई। कहाँ से आप? मंडावर। तो आप एसडीएम साहब के पास गए थे आज, क्या बोला उन्होंने आपसे? तुम मेला और कोई नहीं बोलोगी।
चुप हो जाओ, हमें नहीं बोलवा दी। आपने अपनी समस्या बताई उन्हें? हम समस्या बता गया था कि हमारे नाप रहा था, तो किसी का एक मकान में घुस के गिरदौड़ पटवारी नाप गया, तो हमने मेलावर ने बोली कि न मत नापो, तो इनके चमरावर तुमको न कर देने वाली ने हटो यहाँ से, उनने हमें भगा दिया। हम यहाँ बोलने आया था तो हमें सामने नहीं बोलवा दिया, हमें वो भी नहीं होगा दी, बोलवा ही नहीं दिया हमें यहाँ। जहाँ भी जाते हैं सुनाई नहीं होती, हम जा जाओ धक्का दे दे भगा पुलिस वाला, नहीं के चल हट, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही नहीं। और दूसरा का मकान नापे हमारा, फाटक खोल खोल के भीतर बारह के मकान नापे हमारा, गिरदौड़ पटवारी छत पर नापे जाए, ऊपर छत पे चढ़ के नापिया। हमारे तो या तुम्हें भंडारा की जगह चाहो जी बाबूजी बताया, तो बाबूजी ने कह दी कि मेला कोई नहीं बोलो, चुप हो जाओ। हम बोलेंगे बोलने नहीं दिया हमें सर। तो आपकी पूरी बात नहीं सुनी यहाँ पर? क्या सुनी, नाम ही नहीं उनने तो हमारी। अच्छा, मैं यही बोल, तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे कुछ भी नहीं चाहिए, 5-20 जगह सारी कुछ भी नहीं चाहिए हमारे बना कहीं से, मतलब सारी नाप दे और हमें कोई मिल रहा है 5-20 सारी हमारे किसी की जगह नहीं चाहिए हमारे, वही करा हमारे देवरा की सारी 5-20। आपको मंदिर की जगह ही चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, और मंदिर की भी नहीं दे, और कोई कहीं भी नहीं चढ़ पाते, तो हम मुसलमान बना, झंडा सब उखाड़ के फेंक हम सब फेंक देंगे और मुसलमान। तो आप कितने क्या नाम क्या आपका? नाम मेरा मेवाबाई मंडावर से। और कोई हमारी जमीन छुड़ागा, हम देवता की भूमि है, और अगर कोई छुड़ागा तो हम मुसलमान बनेंगे, पूरा झंडा निकाल फेंक देंगे। यदि आपके साथ इंसाफ नहीं होता तो आप मुसलमान बन जाओगे? मुसलमान बनेंगे हम, क्या हम मुसलमान बन जाएंगे। तो कब से आप ये प्रयास कर रहे हैं? हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, और हमें मतलब 6 बार नाप चुकी है, फिर भी हमारा मकान नाप रहा। हमारे कुछ भी नहीं चाह रहे, हमारे तो यही चाह रहे हैं कि हमारे मतलब भंडारा चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा सेव भाई है। कहाँ रहते हैं? मंडावर रहते हैं। हमारा रामदेव बाबा को मंदिर कायम चाहिए। तो किसने कब्जा कर रखा वहाँ पर? अयोध्या प्रसाद ने। हाँ, हमारे भंडारो बाबा को चालू रखना और बाबा की जोत जलनी चाहिए। मंडावर की रहने वाली हूँ, मेरा नाम है प्रेम भाई, मैं ग्राम मंडावर की रहने वाली हूँ। हम रामदेवरे में रोज हम पूजा करते हैं, और अब बाहर पे ऐसे व्यक्ति डाल रहे हैं कि पूजा नहीं करना चाहिए, कि जगह हटाओ, हमारी जगह है इसमें मंदिर में। उनका कोई हम कह रहे हम रहने चाह रहे हैं उसमें, क्यों? हमारे कई मंदिर नहीं है साहब, हम उसमें जाके पूजा पाठ करते हैं, हमारे यही बनती है। और क्या है, हमारे देवरा नहीं जाना चाहिए, हमारी जगह उतरी सहमत रहना चाहिए। तो आपके रामदेव जी का जो मंदिर है उसके ऊपर कब्जा करने की सोच रहे हैं? हम नहीं करने देना रे ना, 5 बेर न चूकी 5 बेर नप गई, पर हम चोर हम सोच रहे हैं कि हमारी जगह 5-20 उतरी रहना चाहिए, हमारा पूरे भंडारा, उसमें जगह नहीं जाना चाहिए। आप किसी ने बेची, वो अगल से कहीं से भी दे सकता है। गुरु कहाँ से? मंडावर। कहाँ से? मंडावर। राधेश्याम। कहाँ से? मंडावर से। जगदीश। कहाँ से? मंडावर से। सीताराम मंडावर से। जयराम। कहाँ से? मंडावर से। स्वामीलाल मंडावर। ओम प्रकाश मंडावर से। रामचरण मंडावर से। बनवरी मंडावर। दुर्गा प्रसाद मंडावर। मुकेश मंडावर। नौरंग मंडावर। राजेश मंडावर। मांगेलाल मंडावर। बलदेव मंडावर। कहाँ से? मंडावर से। सेव भाई मंडावर से। शांति भाई। कहाँ से? मंडावर। मेवा भाई मंडावर से। ललता भाई मंडावर। सावत्री भाई मंडावर। रेशम भाई मंडावर से। तारा भाई मंडावर। जसोदा भाई मंडावर। क्या नाम है? छमावर। कहाँ से? मंडावर। गांव को नाम जाओ। क्या नाम है? सदीगर। कहाँ से? मंडावर। रामनारायण। कौन से गांव से? कुदाली। किस लिए आते हैं यहाँ पर?
मंदिर का विवेचन लेने के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम है शिवशंकर सूर्यवंशी सराना। यहाँ पे पिछले 5 साल से 6 साल से जो मंडावर में बाबा रामदेव समिति है, देव स्थान भूमि है, वहाँ पर गोपचंद महाराज के नाम से वो ऑलरेडी ये जो सन 1950 से ही देव स्थान के नाम से मनोनीत है, मतलब शासन द्वारा पट्टी है उसकी। अब यहाँ के जो महिला मंडल है उन लोगों ने उसकी जो कम से कम 1 पुरुष खाई पूर के लिए उसको समतलीकरण किया है। वो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इसके बीच में वहाँ के कुछ लोग जो थे उस ज़मीन को कुछ उनने बेच दी, विक्रय कर दी। अब उसका ये समझ में नहीं आ रहा उसको विक्रय कैसे कर दी। उसकी ज़मीन तो ये जो वहाँ पे है ही नहीं। वहाँ तो जब गड्ढा था, इन लोगों ने आस्था का केंद्र बनाया गोपचंद महाराज के नाम से। अब उसको विक्रय कैसे कर दिया गया, ये शासन का जो पटवारी और की जो भी है यहाँ से गए हैं नापने, उनकी सब मिली भगत है। इसमें जो पूरा घपला है वो आस्था का केंद्र है, हिंदू समाज के लिए पूरी तरीक़ा से आस्था का केंद्र है। वहाँ के लोग, महिला मंडल है, वहाँ के जितने भी छोटे छोटे हैं सब उसके जुड़े हुए हैं। तो ये गलत हो रहा है पूरी तरीक़ा से। परवत सिंह। किस काम से आए यहाँ पर? ये जो मंडौर में देवभूमि पे जो कुछ दबंगता से उस पर कब्जा कर रखा है, जिसमें बाबा रामदेव जी का भंडारा चल रहा है, जिसके लिए आए थे हम एजीएम साहब के पास ज्ञापन देने सीमांकन करवाने के लिए सही 60 तारीख क्यों हुआ तो नहीं। ये कार्रवाई करेंगे, बाद कोई नहीं, जिससे हमारी पट्टी में जगह है वो पूरी करके देंगे। हमारा मकान तक जगह पहुंच गई, हमारे पास पट्टी है, हमारी पट्टी में जगह वो पूरी करके हमको दे दो। तो जो मकान बना है आपकी जमीन में बना? हाँ, पट्टी की जगह में रखी मकान है हमारा। कुछ सबूत है क्या? हाँ, ये पट्टी है हमारे पास। तो कितनी बार नप गई जगह? ये 5वीं बार है। अच्छा, राजगढ़ से आते हैं नापने के लिए। फिर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला है, पहली 2 बार में तो जगह नहीं निकली, दूसरी बार तीसरी बार में जगह निकाली तो फिर 36 फीट निकली डायरेक्ट, और फिर ये 5वीं बार में निकाली तो उससे भी और 2-3 मीटर पीछे निकाल ली। और बोलकर ये गए कि जो पीछे तुम्हारा मकान है, इन मकानों में तुम्हारा देव स्थान की जगह है। जो मकान है उनकी पट्टी रजिस्ट्री टोटल मौजूद स्थिति में रखी है। तो मकान किसका है? मकान खरीदी है। अच्छा, उनको मकान है नहीं बोलेंगे।